तो गाइस आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 41 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था ज़ोयोहान जब वैंग डैम के हाथ से मरने वाला होता है, इतने में ही वहाँ पे कुछ अडल्ट गैंगस्टर्स पहुँच जाते हैं जो कि वैंग डैम लोगों को वहाँ पे मारने के लिए आ रखे होते हैं, लेकिन वैंग डैम ने उन सब का कुत्ता बना दिया होता है। और जब वैंग डैम इन गैंगस्टर्स के टीम लीडर को मारने वाला होता है तो इस गैंगस्टर को याद आ जाता है कि वैंग डैम किसका बेटा है। इसलिए गैंगस्टर वैंग की माँ के बारे में बात करने लगता है वैंग डैम से, वो भी बदतमीजी से। और अपनी माँ के बारे में सुन के ऑब्वियसली वैंग डैम एक तरीके के ट्रॉमा में चला गया होता है। आज की वीडियो की शुरुआत में हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे जमीन में काफी सारा खून होता है और एक चाकू जिसने ये खून बहाया है, साथ में एल्वा और उससे चिपका हुआ छोटा सा वैंग डैम जो कि अपने आंखों से इस खून को और खून में लगे हुए चाकू को देख रहा होता है। लेकिन इस बेचारे बच्चे के लिए दिल तोड़ देने वाली बात यह होती है कि उसकी मदर भी यहीं पे होती है और शायद से ये खून उन्हीं का है। मतलब इस बेचारे बच्चे के सामने एक ऐसा सीन चल रहा है जो मैं चाहूंगा कि मेरे दुश्मन के साथ भी ना हो। एल्वा भी काफी ज्यादा दुखी होता है और अपने इमोशंस को दबाते हुए वैंग डैम की आंखें ढकता है और उसे उठा के यहाँ से भाग पड़ता है। लेकिन वैंग की आंखों में आंसू होते हैं और वो पीछे देखता हुआ माँ माँ चिल्ला रहा होता है। सीन इतना ज्यादा इमोशनल होता है कि आंसू अब एल्वा की भी आंखों में होते हैं और एक ही पल में वैंग की चीखें रुक जाती हैं क्योंकि वो देखता है हवा में उड़ता हुआ खून और उसकी मदर जमीन में पड़ी होती है। मतलब देख रहे हो ये मानवा किस लेवल की है। ये मानवा का क्रिएटर भाई साहब कोई ऐसा बंदा है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। लोग आजकल थिएटर्स में सैयारा मूवी देख के रो रहे हैं, लेकिन जरा आप सोच के देखो एक छोटा बच्चा जिसके सामने उसकी माँ की जान ले ली जाती है और ऐसा बच्चा आगे चल के एक मॉन्स्टर बन गया है, इसमें मुझे कोई भी हैरानी वाली बात नहीं लगती। तो खैर कहानी में वापस आते हैं। एल्वा वैंग डैम को लेके उसके बाप के पास आता है जिनका नाम है वैंग डॉकपिल। एल्वा की हालत खराब होती है, आंखों में आंसू होते हैं। वैंग की भी हालत खराब होती है लेकिन दिखने में अनकॉन्शियस जैसा लग रहा होता है और वैंग डॉकपिल की आंखें सदमे में लग रही होती हैं। और इन यादों के साथ हमें एक वॉइस ओवर आती है। अच्छी यादें हमेशा ही धुंधली पड़ जाती हैं, लेकिन दर्द भरी यादें बार बार वापस आती हैं, वो भी उस वक्त जब तुम उनको भुलाने की कोशिश कर रहे होते हो। और प्रेजेंट मोमेंट में वैंग डैम के साथ भी यही हो रहा होता है। जिस गैंगस्टर के ऊपर वो चढ़ रखा होता है वो उसको बोल रहा होता है, या तुझे सच में वो दिन याद नहीं जिस दिन तेरी माँ का कत्ल हुआ था। अपनी पुरानी यादों को याद करके वैंग कुछ बोलने के लायक तो नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी कहता है, मैंने तुझसे पूछा आखिर तू ये क्या बकवास कर रहा है। और गैंगस्टर इसी चीज का फायदा उठा के जमीन से अपना चाकू उठाता है और वैंग के कमर के साइड में मार के कहता है, तुझे इस बारे में पता होना चाहिए था साले। वैंग के जैसे ये चाकू पड़ता है और उसके शरीर के अंदर घुसता जा रहा होता है। वैंग इस चाकू को अपने हाथ से पकड़ लेता है और गैंगस्टर के कंधे में अपना चाकू दे मारता है। इतने में ही दूसरा गैंगस्टर जिसकी वैंग ने चाकू से हालत खराब कर दी होती है वो साइड से आके वैंग के एक लात मार के उसको साइड में कर देता है। इन गैंगस्टर्स का टीम लीडर अपनी जगह पे उठते हुए कहता है, इतनी कम उम्र में तेरे अंदर ये स्किल्स हैं, लगता है तुझे अपनी खून की खासियत को छुपाना बिल्कुल नहीं आता। तू अपने मरे हुए बाप के नाम को जस्टिफाई कर रहा है। चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, लेकिन मैं यहीं पे रुकूंगा आज। लगता है आगे से हम दोनों एक दूसरे को मिलते रहेंगे, इसलिए चीजों को यहीं पे अभी खत्म कर देने की कोई जरूरत नहीं है। ये कह के ये गैंगस्टर्स यहाँ से जा रहे होते हैं और वैंग इनको गालियां देता हुआ इनके पीछे भागता है, लेकिन उसकी कमर में जो कट पड़ा होता है उसकी वजह से वैंग जमीन में गिर जाता है और गैंगस्टर उसकी तरफ देख के कहता है, जरा खुद को देख, ये कौन बोल सकता है कि तू एक हाई स्कूलर है। और ये गैंगस्टर लोग लड़खड़ाते हुए यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ये जाते हुए सिर्फ 3 ही नजर आ रहे हैं, लेकिन आए 4 थे। इसके बाद वैंग अपनी जगह पे उठता है और एक शीशे पे अपना चेहरा देखता है और सच में वैंग अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा होता कि एक स्कूल में पढ़ने वाला लड़का है। इसके बाद हम वापस से उस सीन में आते हैं जहाँ पे एल्वा और वो स्कूल की नर्स आपस में बात कर रहे होते हैं जो एल्वा की बड़ी बहन है। नर्स एल्वा को कहती है, क्या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसका वैंग डैम से कुछ लेना देना है? अभी उसकी बात करते हुए तुम मुझे थोड़ा सा सीरियस सा लग रहे थे, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम उसके बारे में नहीं कर सकते मुझसे? ये सुन के एल्वा को भी पास्ट याद आ जाता है जहाँ पे एल्वा वैंग डॉकपिल को बोल रहा होता है, हमने सारे बाकी बच्चों को वापस भेज दिया है, साथ ही में वैंग डैम को भी कहा है अब रुक जाए, लेकिन लगता है उसका रुकने का कोई भी इरादा नहीं है। वैंग डॉकपिल यानी कि वैंग डैम का फादर कहता है, अभी जरूर उसे मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा होगा। ऑफ कोर्स मुझे एक दिन इस सब की कीमत चुकानी पड़ेगी जो मैंने स्टार्ट करा है, लेकिन अभी के लिए डैम को रुकना होगा। भले ही फाइट खत्म हो चुकी है, लेकिन अंत में उनसे जुड़ा हुआ जो कुछ भी होगा वो उस सब को खत्म कर देंगे। वो बंदा शुरुआत से ही जानवरों को पाल रहा है और ये ट्रेनिंग सिर्फ एक स्ट्रेटजी थी सर्वाइवल के लिए। वैंग डैम को भी जरूरत है
कि वो अपनी ताकत को और ज्यादा बेहतर बनाए। भले ही वैंग डॉगपिल अभी बोल क्या रहा है ठीक से ही आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि चीजें आगे चल के सारी क्लियर होंगी। लेकिन जो बंदा शुरुआत से ही जानवरों को पाल रहा है, जब उसने ये बात बोली थी तो हमें एक बंदे की छवि दिखाई जाती है जिसकी आंख में कुछ स्क्रैचेस लगे हुए हैं, और ये बंदा आई थिंक चॉन हक्सा का बाप है। पिछले चैप्टर में हमें एक और बंदा दिखा था जिसके मुंह के साइड में कटने के निशान है। मुझे उस समय लगा था कि वो चॉन हक्सा का बाप है, लेकिन वो नहीं था। लेकिन वैंग डॉगपिल ने इस कटी हुई आंख वाले बंदे के बारे में एल्वा को कुछ नहीं बताया होता, इसलिए एल्वा कहता है, आखिर आप मुझे कब बताने वाले हो कि इस सब के पीछे वो कौन है? डायरेक्टर चोई के बाद मैं आपका राइट हैंड मैन बना हूँ। टेजियन के टाइम से हम दोनों का आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड है। बड़े भाई, मैं आपके लिए कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ, तो फिर आखिर क्यों आप मुझसे चीजों को छुपा रहे हो? एल्वा, इससे आगे मैं तुम्हें इस सब में शामिल नहीं करना चाहता, और ना ही वैंग डैम को। मैंने सोच लिया है, अब मैं ये सब कुछ खुद खत्म करूंगा। क्या बड़े भाई, आखिर आपका इससे क्या मतलब है? एल्वा, अगर इस सब के बाद मुझे कुछ हो जाता है, भले ही ये कहना मेरे लिए शर्मनाक है, लेकिन ऐसा होने पर मैं वैंग डैम की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ। उसकी जिंदगी अभी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। भले ही ये सारी की सारी चीजें माफी के लायक नहीं हैं, लेकिन प्लीज उसकी मदद करो एक नॉर्मल जिंदगी जीने में, इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। और ये बात वैंग डॉगपिल ने बहुत ही सीरियस तरीके से और दुखी मन से बोली होती है। और नर्स जब एल्वा से ये सारी की सारी बातें पूछती है वैंग डैम के बारे में, और एल्वा ये सारी की सारी बातें याद करके अपनी बहन को कहता है, नहीं, वैंग डैम के बारे में कुछ सीरियस बात नहीं है, बस उसके फादर ने मुझसे एक रिक्वेस्ट करी थी। वो मेरे लिए भी एक पिता की ही तरह थे। वो एक ऐसे इंसान थे जिनके काफी चाहने वाले थे, बस उनके साथ अचानक से कुछ ऐसा हादसा हुआ जो होना नहीं चाहिए था। इसके बाद हम दूसरे सीन में पहुंचते हैं जहाँ पे वैंग डैम लोगों के पंगे हो रहे थे। वहाँ पे जो योहान जमीन में रेंगता व आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, और पीपैक हाई स्कूल का जुंग डाउन पगला उसके सामने आके उसको घूर के देख रहा होता है। टेशॉक के रेस्टोरेंट के बाहर एम्बुलेंस पहुंच चुकी होती है। उसकी मदर को स्ट्रेचर पे ले जाया जा रहा होता है। डोंगह्वान जख्मी होता है। पीपैक हाई स्कूल के बाकी के काफी सारे बंदे जख्मी होते हैं जिनकी फाइट जो योहान से हुई थी। कैंगियाना एक तरीके के सदमे में होती है, और पीछे से हमें एल्वा की वॉइस ओवर आ रही होती है। अच्छा, इसीलिए उन्होंने मुझे वैंग डैम का ध्यान रखने के लिए कहा था, क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उसमें वैंग डैम ने भी काफी कुछ झेला था। इसीलिए उन्होंने मुझे कहा था उसका ठीक से ध्यान रखना है और उसकी मदद करनी है, ताकि वो पास्ट को भुला पाए और एक नॉर्मल जिंदगी जी सके आम इंसान की तरह। लेकिन वैंग डैम और नॉर्मल जिंदगी का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होता। जिन यादों को वो भुलाने की कोशिश कर रहा था वो फाइनली वापस आ चुकी हैं। प्रेजेंट मोमेंट में वैंग अपने हाथों की तरफ देख रहा होता है जिनमें खून लगा हुआ है, और दोबारा से उसे अपने बचपन की याद आती है जब वैंग के फादर वैंग की मदर को बोल रहे होते हैं, ये काफी खुशी की बात है, हमारे बेटे के अपने सपने हैं और मुझे वो लगता है काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मेरा बेटा उस रास्ते पे ना चले जिस पे मैं चला हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद वैंग को ये थोड़े थोड़े अच्छे पल याद आ रहे होते हैं, इसलिए उसके चेहरे में स्माइल होती है, लेकिन ये स्माइल खुशी की नहीं होती। वो कहते हैं ना, हर हंसते हुए चेहरे के पीछे जरूरी नहीं कि खुशी छुपी हो। वैंग को अच्छे पल तो याद आ रहे होते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ बुरे पल भी जुड़े हुए होते हैं। वैंग को याद आ रहा होता है जब बचपन में उसकी मदर उसकी चोट में बैंडेज लगा रही थी और बोलती हैं, बेटा तुम जरूर अपनी चोट से निकलता हुआ खून देख के डर गए होंगे, है ना? लेकिन तुम चिंता मत करो, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। प्रेजेंट मोमेंट में वैंग पागलों की तरह हंस रहा होता है, क्योंकि अब तक उसने जो कुछ भी भुलाने की कोशिश करी थी वो सब कुछ वापस आ चुका है। उसे याद आता है बचपन में वो कितना भोला हुआ करता था। अपनी मदर को कहता है, लेकिन मॉम अगर मेरे दोबारा से चोट लग जाएगी तो मैं क्या करूँगा? कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हारे चोट लगेगी तो मम्मा तुम्हारे पास ही होंगी। और यार ये इस स्टोरी का कितना सैड पार्ट है कि छोटे में जब उसके चोट लगी थी तो उसकी मदर ने उसे कहा था मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन उसके बाद से उसने खुद की अपनी मदर का खून देख लिया और इतने सारे लोगों को चोट दे दी, खुद के चोट पहुंचा ली, लेकिन अब उसके साथ उसकी मदर नहीं है। और यहाँ पे ये बात तय हो चुकी होती है कि वो अपने पास्ट को कभी नहीं भुला पाएगा। वैंग की आंखों में आंसू होते हैं और पागलों की तरह हंसता जा रहा होता है, और हमें एक वॉइस ओवर आती है, ये यादें हमेशा वापस आ जाती हैं जैसे ये हमेशा से मेरे साथ ही थी। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो इनको छुपाने की, इसका कोई फायदा नहीं। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। और हाँ, मन करे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है, मत करना, कोई बात नहीं। लेकिन इस मानवा के मैं सारे चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये पक्की बात है। ये मानवा इस लायक है। ओके गाइज, जब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।